गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जन धुआनी न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों बिहार में पिटारा खुला हुआ है, सरकारी पिटारा खोल दिया गया है। मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार ने बिहार में पिटारा खोल दिया है। खजाने का द्वार खोल कर रख दिया गया है। इस खजाने का दरवाजा किसी एक के लिए नहीं बल्कि सरकारी कर्मी से लेकर आमजनों तक को इससे फायदा पहुंचाया जा रहा है, लाभान्वित किया जा रहा है। किसी विभाग के कर्मी को कुछ प्रतिशत तो किसी विभाग के कर्मियों का तो डबल वेतन कर दिया गया है, सीधे डबल। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो या फिर जीविका दीदियां, इन लोगों का भी वेतन बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा बिहार में बड़े पैमाने पर बहालियां भी निकाली जा रही हैं। बिहार होमगार्ड जवान की बहाली, बिहार पुलिस की बहाली, शिक्षकों की बहाली, इसके अलावा और भी बहुत सारे विभागों में रिक्तियां हैं, बहालियां की जा रही हैं। बिहार की आम जनता को खुश करने के लिए बिजली बिल में 125 यूनिट तक फ्री कर दिया गया है। पढ़े लिखे युवाओं को 1000 महीना प्रति माह देने तक का वादा किया गया है, वो भी शुरू कर दिया गया है। महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये तक भी भेज दिया गया है। हर कैबिनेट की बैठक में दर्जनों योजनाओं को सरकार की मुहर लग रही है। अब ऐसे में होना तो ये चाहिए था कि बिहार में विधानसभा का चुनाव सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी मात्र ही होना चाहिए था, या यूं कहें कि 5 साल में चुनाव की जो प्रक्रिया है वह तो होती, लेकिन सरकार का केवल रेनुअल होता, यानी वही डबल इंजन की सरकार मोदी और नीतीश कुमार की सरकार बिहार में फिर से वापस आ जाती। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, बल्कि इसके उल्टा ये लग रहा है कि बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जबरदस्त टक्कर होगी। इस कारण पर हम आएंगे, लेकिन इससे पहले ये सर्वे देख लीजिए। एक सर्वे आया हुआ है, उसको आप देखिए। ये एकदम नया सर्वे है, 2 दिन पहले यानी 2 अक्टूबर का है। इस सर्वे को हम इसलिए दिखला रहे हैं कि इससे जुड़े अधिकांश लोग आईटीएन हैं। ये हैदराबाद की एक सर्वे कंपनी है। इसने पिछले चुनाव में जो सर्वे किया था उसमें सबसे बेहतर इसी संस्थान का सर्वे रहा था। इसी की वजह कर हम आपको ये सर्वे दिखला रहे हैं। इस सर्वे के अनुसार एनडीए को बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए को 104 से 115 सीट आ रहा है, और इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन का इस सर्वे में 116 से 125 सीट दिया गया है। इन दोनों बड़े दलों के अलावा तीसरा दल जन स्वराज पार्टी को इस सर्वे ने बनाया। तीसरा दल उसी को इस पार्टी ने बनाया है। इस सर्वे के अनुसार जन स्वराज को 11 से 14 और अन्य को 7 से 9 सीट पर जीत हासिल करते हुए बताया गया है, दिखलाया गया है। अब इसमें कितना सही और कितना गलत होगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन एक दूसरे सर्वे जो आज तक ग्रुप का है, बिहार तक, इसमें एक नई बहस को जन्म दे दिया है। इस बिहार तक सर्वे के अनुसार उसने बिहार का ओपिनियन पोल जारी किया है। उसके मुताबिक बिहार में राहुल गांधी युवाओं की पहली पसंद बन गए हैं। उस ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार में 47% लोग, 47% लोग, या यूं कहे कि युवा 47% युवा राहुल गांधी को पसंद करते हैं, और सिर्फ 39% युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। जबकि कुछ दिनों पहले तक हाल ये था कि वो 65-70% लोग नरेंद्र मोदी को पसंद करते थे और 5-7% लोग ही राहुल गांधी को पसंद करते थे। लेकिन अब हालात बिल्कुल इसके उल्टा हो गया है। अब ये पसंद या नापसंदगी का वोट बदलेगा या नहीं बदलेगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। वो तो आने वाला समय, आने वाला चुनाव में ही पता चल पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकारी खजाना खोलना भी डबल इंजन की सरकार के किसी काम आने वाला नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है और आज का यही मुद्दा है, आज की बातचीत का इसी को हमने मुद्दा बनाया है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है
कि बोट यात्रा के दौरान राहुल गांधी जहां जहां भी गए वहां लोगों का जन समूह उमड़ पड़ा। हर जगह बेहिसाब लोगों की भीड़ इकट्ठा नजर आई। सड़क तक पर हजारों लोग खड़े होकर राहुल गांधी की एक झलक पाने को बेताब नजर आ रहे थे। इसके अलावा अभी तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी से अलग एक यात्रा की शुरुआत की है। उसमें भी भीड़ रोके नहीं रुक रही है। हर जगह लोगों का जन सैलाब दिखाई दे रहा है। इन दो कारणों के अलावा एक तीसरा कारण भी है और वह है पीके, प्रशांत किशोर, जन स्वराज के प्रशांत किशोर। उन्होंने तो जैसे बीजेपी नेताओं की कलई खोलना अपने जीवन का मकसद ही बना लिया है। हर हफ्ते बीजेपी के एक नेता की किताब खोलकर बैठ जाते हैं। वे भी बीजेपी के ऐसे ऐसे नेता जो बिहार में गृह मंत्री अमित शाह के सबसे करीबी नेताओं में से एक होते हैं। प्रशांत किशोर कभी सम्राट चौधरी तो कभी मंगल पांडे की कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। अब ये बात तो कोई चुनावी रणनीतिकार ही बता सकते हैं कि चुनाव के समय में नेताओं का इस प्रकार से बखिया उधेड़ा जाना क्या उनके राजनीति भविष्य के लिए बेहतर हो सकता है या नहीं। जहां तक आम जनता की बात है तो उनके हिसाब से चुनाव में जो इतने कम समय बचे हैं, इतने कम दिनों में किसी भी नेता का वह भी पार्टी के दिग्गज नेताओं का पोल पट्टी खोलना न केवल उस नेता बल्कि पार्टी के लिए भी हानिकारक हो सकता है, परेशानी का कारण बन सकता है। प्रशांत किशोर जिन नेताओं के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं वह कोई विधायक या साधारण सा मंत्री नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री के पद पर तक विराजमान। इसके अलावा एक कारण और भी है, यह है कि बिहार में कई मंत्रियों को खदेड़ा जा रहा है। कभी मंगल पांडे को लोग राह चलते खदेड़ दे रहे हैं तो कभी ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भीड़ के हत्थे चढ़ जा रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को उनके जिला नालंदा में ही लोगों ने खदेड़ दिया था और उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा था। इतना कुछ होने के बाद भी उनमें से किसी भी मंत्री ने किसी प्रकार का बयान नहीं दिया। ये तो नेताओं की कहानी हुई। इसके अलावा सरकारी कर्मियों का भी एक बड़ा तबका सरकार से नाराज दिख रहा है। कई विभागों के कर्मचारी और अधिकारी अब भी अपनी मांगों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किए हुए हैं। बहरहाल इन सब बातों के बाद में एक बात जो असल हकीकत बिहार की चुनाव का असल हकीकत है, माना यह जाता है कि देश में आजकल जो चुनावी हालात हैं उसमें दो तरह से ही चुनाव लड़ा जाता है, एक धर्म के नाम पर और दूसरा जाति के नाम पर। तो बहरहाल इन सब बातों के बाद में एक बात जो असल हकीकत है, बिहार के चुनाव का जो असल हकीकत है वह है जाति। बिहार में लोग विकास, भ्रष्टाचार, उद्घाटन से पहले या फिर उद्घाटन के तुरंत बाद ही पुल का गिर जाना या फिर हजारों लीटर शराब का चूहा का पी जाना कोई मायने नहीं रखता है। बिहार चुनाव में ये सब कोई भी मायने नहीं रखता है। यहाँ के लोग हर बात को भूल जाते हैं केवल अपनी जाति को छोड़कर। इसलिए किस नेता पर कितना बड़ा आरोप लगा है या फिर किस नेता के कार्यक्रम में भीड़ जुट रही है और कितनी भीड़ जुट रही है, ये बातें कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ लोग जाति के नाम पर वोट डालते आए हैं और उम्मीद है कि हर बार की भांति इस बार भी लोग जाति के नाम पर ही अपना वोट डालेंगे। बहरहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आदाब।